तो देखो मुझे लगता है ना, एक लड़की की जब शादी हो जाती है और उसका फिर बच्चा हो जाता है और फिर बात अगर डिवोर्स पे आती है या फिर एज अ सिंगल मदर उसे रहना पड़ता है, तो एक लड़की की ज़िंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसको बच्चा भी संभालना है और फिर अगर वो कुछ लाइफ में करना चाहती है, जैसे कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है या फिर जॉब करना चाहती है या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहती है, तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चा हो जाता है तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है कि वो उसे अच्छे तरीके से परवरिश करे, जब वो रो रहा हो तो वो उसे संभाले, और ये सबकी एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। मतलब मैं अपने मायके आ गई हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है, मतलब कह सकते हैं, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए उसको मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं मायके आई हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी। तो यहाँ पे मतलब मुझे मेरी बेटी के लिए ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि एक जो आदमी होता है वो ये नहीं समझ पाता है कि बच्चे के लिए उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मेरी जो बच्ची है वो सिर्फ मतलब अभी उसको 2 साल पूरे हो जाएंगे, और जब मैं ससुराल से निकल रही थी तो मेरे ससुराल वालों ने ना मतलब मुझे ये बोल दिया था कि हम तुम्हें बच्चा नहीं देंगे, और वो उन्होंने बच्चा भी नहीं देने का बोल दिया था। तो फिर मुझे लास्ट में पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी, तब जाके ये जो मेरी प्यारी सी बच्ची है मेरे पास आई है। मतलब इंसान किस तरीके से हो सकते हैं। मतलब मेरे सास ससुर ने भी वही डिसीज़न लिया कि इसको बच्ची नहीं देंगे। मेरे पति में चलो वो छोटे हैं, पर सास ससुर को तो थोड़ा सा ये होना चाहिए ना कि बच्चे से माँ को तो आप अलग नहीं कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इस उम्र में बच्चे को माँ की जरूरत होती है, तो उन्होंने वो किया। फिर मेरे साथ भी उन्होंने गलत किया, तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाए। और 8 महीने में खुद आप कह सकते हैं कि मायके में थी, उसके बाद मैंने उनको एक मौका दिया, पर वो नहीं सुधरे। वो मतलब जो एक होता है ना टॉक्सिक हस्बैंड होता है, वो उस तरीके के थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, हमारा थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम था, तो मैं एज ए टीचर भी लग गई थी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो भी उन लोगों को वो रास नहीं आया। चलो ये सब बातें तो छोड़ो यार, मेन बात तो ये है कि मुझे पढ़ाई करनी है। पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं पढ़ाई करूं तो कैसे। मैं जो पढ़ाई करती हूँ यूपीएससी की, वो मैं सिर्फ मतलब रात में ही कर पाती हूँ, और इवन मेरे पास बुक्स नहीं है। तो सब वो जैसे बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, तो एनसीईआरटी बुक्स जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। बट मेरे पास क्या होता है ना, मेरी बेटी रात में भी है ना 4-5 बार उठ जाती है, क्योंकि अभी भी उसका ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो चालू है। तो यहाँ पे मतलब किस तरीके से करना है, अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं तैयारी करूं, क्योंकि मेरी जो एज है वो अभी 32 है, और यूपीएससी वाले का जो आप कह सकते हैं क्राइटेरिया होता है वो 35 का होता है फॉर फीमेल। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जितने जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब, मैं सोच भी नहीं रही हूँ कि यूपीएससी में शायद मैं क्लियर करूँ या नहीं करूँ, पर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्योंकि अगर मैं यूपीएससी का लेवल से पढ़ूंगी तब जाके मुझे जो छोटी मोटी नौकरी होती है वो मिलेगी, और प्राइवेट जॉब तो है ही। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो ब्लॉगिंग है वो आप देख भी रहे थे, तो मेरी बहन ने है ना एक मतलब अजियो से एक आप कह सकते हैं कि कुरियर से कुछ मंगाया था, और ये जो था वो मुझे लगता है ड्रेस था, और ये आया था 500 रुपीज़ में ही। तो इससे हमने क्या किया था ना, मतलब ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मम्मी को नहीं पसंद आया था, तो मम्मी बोली थी ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मेरी छोटी बहन जो है वो एक हॉस्पिटल में जॉब करती है, और वो एक्चुअली हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, फार्मासिस्ट। एक्चुअली वो फार्मासिस्ट नहीं है, बट उसे क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है ना, तो उसे जो है न्यू कोरबा हॉस्पिटल है कोरबा, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे ये जॉब करती है। तो उसने ये टॉप मंगाया था, और ये टॉप है ना फिर मैंने मेरी बेटी को पहना रही थी, और मम्मी से मैं बात कर रही थी कि मम्मी ये ऐसा ड्रेस मुझे भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। और शादी के बाद ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप मायके भी चले जाओ ना, तो भी आप हक से ये नहीं बोल सकते कि मम्मी मुझे ये चाहिए या पैसा चाहिए। एक्चुअली पैसा मैंने कमाया हुआ है, पर वो होता क्या था, मेरी 1 मंथ की जो सैलरी आई थी ना, वो भी जो एटीएम का पासवर्ड है, एटीएम है, वो जो फ़ोन नंबर है, वो सब मेरे ससुर के पास था। और जब लड़ाई हुई तभी मैंने उनसे मांगा, और तो वो जो एटीएम है वो मेरे पास तो है, पर उसका पिन मुझे नहीं पता है। तो वो जब हम फिर से मतलब मैं अपने ससुराल जाऊँगी तभी मुझे ये मिल पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है यार। तो हम मायके में भी मतलब ऐसे, अब जैसे हम शादी से पहले अपना हक जता सकते थे ना, वहाँ ये नहीं जताते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडियन सोसाइटी पहले से ही दिमाग में ये चीज़ें भर देती हैं कि अब यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस फैमिली इवन। और जो ससुराल की जो फैमिली होती है वो भी हमें एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत
मतलब मुंह बनाएगी, कान बनाएगी, नाक बनाएगी, इस तरीके से क्यों होता है मुझे ये समझ नहीं आता है लड़कियों की लाइफ में। तो लड़कियों मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहले जब आप पढ़ाई करो तो भले ही आप ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, छोटे मोटे कॉलेज से, पर जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, एक आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, ठीक है। अब ऐसा क्योंकि होता क्या है ना अपनी ज़िंदगी में ना, हमें बहुत प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी शादी हो जाती है और उसके बाद फिर हम बोलते हैं ना कि जब आग लगी है तब हम कुआं खोदते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अभी तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँ, क्योंकि मैंने मेरी बेटी का भी ऐसे ही फ्यूचर सोचा है कि उसको मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद उसको मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, मतलब 12th से ही मैं उसे बोलूँगी कि 12th से ही आप क्या करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। और अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है तो वो सारी चीज़ें भी मैं उसे प्रोवाइड करूँगी, हेल्प करूँगी, बट पहले गवर्नमेंट जॉब आप तैयारी करो। क्योंकि यार गवर्नमेंट जॉब हो तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है कि कोई आपके साथ है या नहीं है, आपका अपना घर रहता है, ठीक है। तो फिर यहाँ बज गए थे सुबह शाम के 7 और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर होता क्या है कि मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा चलो बाहर। और पता है ये जो सब भैया लोग खेल रहे हैं ना, छोटे छोटे इन लोग, इनको वो दादा बोलती है, क्योंकि मराठी में ना भैया को दादा बोलते हैं। तो मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, तो ये वो मतलब मेरे ससुराल से ये चीज़ें सीखी है कि हाँ हम दादा भैया को दादा बोलते हैं। तो फिर हम चले जाते हैं नीचे, और नीचे जाने के लिए ना मतलब उसे बाहर खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आप जब बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आपको एक कार नज़र आएगी, तो ये कार भी हमारी है। हमारी यानी कि मैं अभी हमारी बोल रही हूँ, पर ये हमारी इन द सेंस मेरी नहीं है, ठीक है। उसमें ज़्यादा हक आप कह सकते हो कि भैया भाभी का, मम्मी पापा का होता है। तो हमारे मन में मतलब यही होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन आता है कि मेरा फ्यूचर होगा बाबू क्या, उधर नहीं क्योंकि जाना। मैं वापस तो ससुराल जाऊंगी नहीं, जो भी कोर्ट का मैटर होगा, जो सारी चीज़ें होंगी, मुझे सिर्फ इसी बात की टेंशन रहती है कि मेरी बेटी का जो फ्यूचर है वो बस सिक्योर हो जाए किसी भी तरह का तरीके से। मुझे ना तो ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, ना तो कुछ चाहिए, बस मैं अपना जॉब करूँ, पेट पाल लूँ, और आगे जो भी है मतलब मेरी बेटी का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छे से, इतना अच्छा बने कि जैसे आज मेरी हालत हुई है कि अब शादी के बाद मेरे पास प्राइवेट जॉब तो मुझे बहुत मिल जाएंगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। बहुत अच्छी जॉब में मतलब मैं उसको पहले से ही बोलूँगी कि भाई तू गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर, चाहे वो छोटी मोटी हो या बड़ी, तुझे करनी है तो कर। उसके बाद पापा यहाँ ले आए थे सब्ज़ी, क्योंकि आज था बुधवार। सब्ज़ी के साथ हमारे यहाँ पे आता है समोसा बड़ा, और पपीता भी पापा लेके आए थे। पता है मेरे जो पापा हैं वो गवर्नमेंट एक सर्वेंट हैं SECL में, तो उन्होंने है ना मतलब खाने पीने के लिए हमारे लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। इवन आप कह लो बहुत अच्छे स्कूल में हमें पढ़ाया है, बहुत अच्छे कॉलेज में हमें पढ़ाया। पर एक मैं आपको बता सकती हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है कि आप पढ़ते तो हो पर आपको ये समझ में नहीं आता है कि मतलब आपका जो बोलते हैं ना फ्यूचर जो है वो अंधेरे में ही होता है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आता है कि आगे आपको नौकरी देगा कौन। तो आज के लिए इतना ही ब्लॉग। और हाँ, मेरे पापा का बर्थडे है, उसका ब्लॉग भी मैं डालने वाली हूँ, तो वो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय।